किए कि नहीं, कि 5 पाप का अधिकरण हमारे पास है ही नहीं, हमारे आधार से 5 पाप नहीं हुए, हमारे आधार से 5 पाप नहीं हुए। हमारा कैसा मिथ्यात्व है कि हम अधिकरण से देखते हैं सब कुछ, एक एक चीज अपने आधार से देखते, एक एक चीज अपने आधार से देखते। जैसे पंडित साहब, आपका पुत्र कहाँ है? बेंगलोर में कहीं पर होगा, बाहर है, मुझे पता है। तो वो आपके आधार से उत्पन्न हुआ कि नहीं? नहीं पंडित साहब, हमारे आधार से उत्पन्न नहीं हुआ था। आधार आदेश संबंध थोड़े दिन बाद लागू पड़ा था, इसलिए मुझे उसकी चिंता है और मैं उसको सेटल करने में लगा हूँ, मैं उसको कमाने में लगा हूँ और मैं चाहता हूँ उसकी तबीयत नहीं बिगड़े। कि जो आधार आदेश संबंध बीच में कहाँ से आ गया? तुम्हारे आधार से है क्या वो? अभी पता है बहुत मुगालते में बहुत सारे लोगों ने एकासना करी होगी, बहुत से लोगों ने उपवास करे होंगे, पर वो तुम्हारे आधार से नहीं हुए, वो तुम्हारे आधार से नहीं हुए, वे तो आश्रय और तत्व के अपने आधार आदेश संबंध है और अब सबका क्रेडिट लूटने में लगे। असो भैया थोड़ा खतरनाक प्रश्न पूछ लूं। यद्यपि मैं आप अधिकारी नहीं हूँ, आप मेरे पिता से भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी बताओ, आपके आधार से भारतवर्ष से दिगंबर संस्थान चल रही है कि नहीं? मालूम भैया, भैया तो बहुत सज्जन पुरुष है, तो एक उदाहरण देना था इसलिए खड़ा कर दिया। मालूम अध्यक्ष किसे कहते हैं? जो ईमानदारी से परिणामते हुए परिणाम को देखे। ट्रस्टी इसी को कहते, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है, प्रन्यास, जो संस्था की गतिविधियों को ईमानदारी पूर्वक परिणामते हुए देखे। अभी हमें दूसरी बात कहनी है, हमने इसलिए प्रश्न खड़ा किया है। आज पता है हम ईमानदार नहीं बचे, इसलिए हमें बड़े बड़े मंडलेश्वर, चक्रवर्तित्व, राजा महाराजा के पद नहीं मिलते, पुण्य क्षीण हो गए। और जो इन पदों पर ईमानदारी से वर्तता है उसका पुण्य इतना ऊपर जाता है कि उसको अपने आप ऑटोमेटिकली पद मिल जाता है। बोलो भैया, बेईमान को क्या मिले और ईमानदार से क्या दूर रहे? और पता है इस ईमानदारी का सबसे अंतिम प्रतिफल है केवल ज्ञान। जो ईमानदारी से वस्तु के परिणाम को देखता है उसके घर में केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और जिसने जरा सी बेईमानी करी और उसके प्रतिफल में निगोर फलित होता है। अब बोलो भैया, आप उपवास कर सकते हो कि नहीं? इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। और कर भी तुम तब पाओगे जब तुम्हारा सातिशय पुण्य का उदय होगा। कर भी नहीं पाओगे, ऐसे आसान थोड़ी है। हम कई जगह जाते, भैया मंदिर आया करो, मंदिर आया करो, स्वाध्याय में आया करो, आ भी नहीं पाओगे। जब तक सुमेर जैसा पुण्य नहीं होगा तब तक आ भी नहीं पाओगे। तो भैया भी आते नहीं है, पुण्य नहीं है भैया उनके पास। यहाँ बैठने के लिए इस विश्व का सबसे अकृत्रिम पुण्य चाहिए, है नहीं पास में, तो करे क्या कोई भी? हाँ, टाइम को देते टाइम मिथ्या दृष्टि को दोष ही देना तो आता, और आता क्या है? कहीं टाइम को दोष देगा, कहीं पत्नी को दोष देगा, कहीं बच्चों को दोष देगा, कहीं धन को दोष देगा, कहीं मति को दोष देगा, और ज्यादा हो तो ट्रस्टियों को दोष दे देगा। सबसे आखिरी में कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकले और दोष देना हो तो संस्था को, ट्रस्टियों को, मंदिर को दोष दो और चलते बढ़ते हैं। ऐसा मैं आपसे सच कहता हूँ, हम आपको ये पद दे रहे हैं, तुम इतना काम करके बता दो तो मैं गलती से उतर जाऊंगी। बातें करना बहुत आसान होता है। एक घर को तो चला नहीं पा रहे हो, 500 आदमियों की संस्था चलाना तो बच्चों का खेल है। सबको संतुष्ट करना बहुत असंभव होता है। फिर भी शांति से ज्ञान आराधना चल रही हो तो उनको थैंक यू कहो। में आता है, हंसी उड़ाना बहुत आसान है। हमारे पास पता रोज कोई ना कोई बात, भैया ऐसा कह दो, ऐसा कह दो। अभी कोई बोले कि वो स्त्रियां बाल खोल कर आती हैं तो आप कह दो, मैंने कहा तुम रबर बैंड भेज दो, हम लगा दें सब। ये भी हम बताएंगे, ये भी हम बताएंगे क्या? आपको चलना भी हम सिखाएंगे।
क्या तुम क्या इतने गए बीते हो गए कि तुम्हें चलना नहीं आता? तुम्हें नहीं पता बाल किसके लिए खोले जाते हैं? बाल खोलने का क्या अर्थ होता है? बाल खोलने से वासनाएं भड़कती हैं। बाल ही खोले थे चंदन वाला के, तो वो उठाकर ले गया। तुम्हें नहीं पता बाल क्यों खोले जाते हैं? ये भी हम सिखाएं। हम तुम्हें बाल खोलना बंद करना सिखाएंगे तो ये रत्नत्रय का सुंदर मार्ग कौन सिखाएगा? इसलिए भैया हम आपसे क्या बोले, हमें भी पता है सब घरों में चूल्हा और सभी जगह आग है। कोई नई बात हो रही है भैया। हम भी किसी समाज में रहते हैं, हम भी साल भर घूमते हैं, हमारा भी 2500 आदमियों से पाला पड़ चुका है, एक एक कोने में घूमे आए हैं, हमें पता है सब जगह क्या हो रहा है। पर इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये कली काल है, समान बुद्धि धारकों की बुद्धि कभी नहीं मिलेगी, कभी प्रेम नहीं आएगा। अब इसके बीच में से हम तो तत्व ज्ञान आप तक पहुंचा दे, हमारा तो इतना कर्तव्य बस। कहाँ बुद्धि लगाएं, किसकी चीजें बुद्धि लगाएं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आप ऐसा कह रहे हो, आप हम नहीं कहेंगे। हम कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, चाहे जो कुछ कहते हो हम नहीं कहेंगे। हम आपसे ज्यादा कुंद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम आपसे ज्यादा गुरुदेव श्री के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इस माता के प्रति प्रतिबद्ध। हम आपको सुनाने नहीं आए हैं, हम तत्व ज्ञान के माध्यम से आपको आपका वैभव बताने हैं। तो जी बताइए, बहुत नुकसान हो रहा है भैया। आपके जीवन अनैतिक हो गए हैं तो तत्व ज्ञान की धारा भी नीति की तरफ मुड़ गई। यदि आप चाहते हो कि आपको तत्व ज्ञान मिलता रहे तो बिना सिखाए ही नैतिक हो जाए। बहुत बातें भाई नैतिक। ये बच्चे हमारे पास कल आए, बोले पंडित साहब इतनी खुशी हो रही है, वर्षों बाद कोई आदमी ने आकर आज चरनानियों को तत्व ज्ञान की बात इस मंच से कही, वरना कोई अब सत्य का उद्घाटन करने भी तैयार है। हम तो करेंगे, हम तो जिन शासन की प्रभावना करके देख ली। तो जिन शासन लंगड़ा नहीं है, उसके 4 अनुयोग हैं, तो 4 अनुयोग में सुगंधी होनी चाहिए। लेकिन भैया अपनी क्या बात चल रही थी कि तुम जो व्रत उपवास के कर्ता धर्ता बने हो, मालूम तुम व्रत उपवास से जितना पुण्य कमा रहे हो उससे ज्यादा पाप उसके एकत्व से कमा रहे। अरे वो तो स्वतंत्र सत्य है ना। परिणमन योग्य काल में परिणम गया ना, उसकी अपनी स्वयं की योग्यता है ना, उसमें अपने सटकारक है ना। तुम कारण कार्य कहां से लगाने लगे? उनमें तुम्हारा करण नहीं, तुम में उनका करण नहीं, तो तुम्हारा करण उसमें लग ही नहीं रहा, तो तुम उसके कर्ता कहां से हो गए? अभी तो बहुत माल भरा है। बोलो रोज आंख से देखते हो कि नहीं? आंख ज्ञान का करण नहीं, ज्ञान में ज्ञान का करण है, ज्ञान ज्ञान का कर्ता है, ज्ञान ही ज्ञान का कर्म है। मालूम पंडित साहब, इसलिए तो आनंद नहीं आता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्ता कर्म की भ्रांति खड़ी करता है। तो ज्ञान ही ज्ञान का कर्म है, ज्ञान ही ज्ञान का अपादान है, अधिकरण है। तो ज्ञान में ज्ञान का स्वाद आता है तो आनंद आता है। अब इससे ज्ञान का स्वाद कहाँ आता है? इसको तो आंख का, गे का, भोगों का स्वाद आता है। तो संकर दोष होने से दुख रूप स्वाद आने लगता है। अब बोलो भैया, अब हम सामायिक में क्या करें कि मुझे कुछ नहीं करना, इसकी प्रतिज्ञा लेकर बैठो। तुम्हें करने की इतनी पड़ी है, जो धर्म करने के लिए क्या करें? धर्म तो वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानना, मानना और मस्त रहने का नाम धर्म है। हमने सटकारक से वस्तु की व्यवस्था को स्वतंत्र जान लिया। अब हमें एक भी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, हम निर्भर बैठे, इसी का नाम तो धर्म है। एक बार क्या हुआ, कोई विराधना हुई तो पंडित साहब प्रवचन के लिए आए, बोले हम नहीं कर पाएंगे ऐसी विराधनाएं। सो कोई बोला पंडित साहब आप तो अपना काम करो, मतलब आप तो चुपचाप प्रवचन करो। तो पंडित साहब बोले आपसे किसने कह दिया कि प्रवचन करना हमारा काम है? आपसे किसने कह दिया? तो मालूम है कितना अच्छा वचन निकला कि हमारा काम क्या है कि अपने को भगवान रूप देखकर प्रसन्न रहना हमारा काम है। 24 कलाक एक ही काम है, बस मुदत रहना, अपने आधार से प्रसन्न रहना। ये कोई हमारा काम है क्या प्रवचन करना? बोलो नीलेश तुम्हारा क्या काम है? मालूम हमारा काम नहीं, बोधय का काम है।
उदय ने भैया की ऑफिस भेज दिया है तुम्हें, उदय ने कहा है जी काम करो, उदय कह रहा है शादी कर लो, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो निष्काम रहना, ये हमारा काम नहीं है। हम मालूम है राजेश जी, आप कहें यदि एक एक पर्याय सत्कारक से परिणमती है तो एक एक पर्याय में पाप कर रहे हो तुम, एक एक पर्याय में पाप कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ बाबूजी, आपका घर आप ही चलाते हो कि नहीं? तो कोई गवर्नमेंट चलाती है क्या? पता है मुझे, इसमें उदाहरण देने के लिए पूछता हूँ, आप अपना घर चलाते हो कि नहीं? आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं, जैसे ऐसा लगता है मैं चलाता हूँ तो हर एक पर्याय का करता मैं। जो दुकान है कि ऑफिस, कुछ तो होगा। तीसरा कोई आइटम है नहीं इस विश्व में। आधे लोग दुकान जा रहे हैं, आधे लोग ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस है कि दुकान? ऑफिस है ना, तो ऑफिस तुम चलाते हो कि नहीं? पंडित जी मुझे पता थी 6वें 7वें दिन ऑफिस ही बंद करवाओगे। अभी 2 दिन रुक तो जाओ, हम तुम्हारी दुकानें घर परिवार सब बंद ना करा दे तो हमारा नाम श्रेणिक नहीं, तभी तो ब्रह्मचर्य होगा। जब यहाँ वहां से सब बंद होगा तभी तो ब्रह्मचर्य होगा। बोले भैया ऑफिस चलाते हो कि नहीं? कहाँ है मनीष? कहाँ गया मनीष? कहाँ गया भाई? हाँ काम से गया बाहर मुझे पूरा भरोसा था तुम बाहर ही रहोगे। क्या करें अब, तुम छोड़ के कर सकते हो ये काम? दोष देना बहुत आसान है। कहाँ है भैया भाई साहब? तुम जा सकते हो प्रवचन छोड़ के स्वाध्याय भवन, दौड़ सकते हो? वरपति व्यक्ति है पर दौड़ता है। तुम बैठ सकते हो दिन भर मंदिर में? तुम तो अपनी गाड़ी उठा के घूमने चले गए होगे कल, इस मंदिर उस मंदिर, तुम बैठ सकते हो? दोष देना बहुत आसान है। सच कह रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर जिम्मेदारी उठाना बहुत कठिन है। बोले दिन भर बैठे रहे तो बैठ सकते हो? ऐसा डिवोशन के लिए जीवन लगता है। मुंह चलाना बहुत आसान होता है, 1 मिनट में आए। और वे तो ऐसे ही, इस दुनिया में कोई ऐसा पाक साफ फुल गुण खरगुण संपन्न पैदा ही नहीं। एक काले ऐसा भैया ऐसे, हमें भी दोष है। किसी का इतिहास अच्छा नहीं रहा है, यहाँ बिगड़े इतिहास के लोग ही पैदा होते हैं। मैं तो पता अपनी भाषा में कहूँ, किसने माँ की गोद में पेशाब नहीं करी, किसने कपड़ों में लेटरिन नहीं करी? हर एक व्यक्ति का इतिहास यही रहा। तो फिर हर व्यक्ति के दोष हुए, हर व्यक्ति से पाप हुए, हर व्यक्ति से विराधना हुई है। यदि तुम उसी को दोहराते रहोगे तो कभी तुम्हारे जीवन में आराधना नहीं हो पाएगी। ये बातें पता हम जानबूझ के बीच में ले आते हैं, क्योंकि हमारा नैतिक स्तर भी निरंतर गिर रहा है। हम सच कहते भैया, आप यदि किसी को इम्प्रेस नहीं करते तो डिप्रेस तो नहीं करो। यदि आप सहयोग नहीं दे सकते हो तो कम से कम दूसरे को पीछे तो नहीं करो। जो कर रहा है उसे करने दो, सब अच्छा कर रहे हैं। सबकी भावना अच्छा करने की है। विजय भाई साहब की भावना भी अच्छा करने की है, अशोक भैया की भावना, आपको पता है इनका योगदान क्या है? अभी परसों बताया नहीं, मैंने कहा घर पहुंचा, मैंने कहा भैया वो मनमोहन सिंह की फोटो कहाँ गई? क्योंकि मनमोहन सिंह की और भाई साहब की फोटो लगी थी घर पे। बोले सरकार बदल गई। फोटो बदल गई, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अशोक भैया उस दिन मनमोहन सिंह से आपकी बात कौन सी होती है तो बताओ। तो बोले भैया मैंने उनके सामने अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाया। तो बोले श्वेतांबर समाज बहुत समय तो उस बिल को रोक कर रखी थी, वो नहीं चाहती थी कि हम लोअर क्लास में जाएं। तो बोले वो बोधा करके 1-2 नाम बताए उन्होंने, वो सीनियर है जिनके ऊपर तक अडवाणी जी उस तब तक ताकत है, वो नहीं चाहते थे। फिर इन्हें कन्विंस किया कि ऐसा नहीं है पीएम साहब, हमारी बड़ी समाज है और सब चाहते हैं कि इसका लाभ हमें मिले। बोले वो ऐसी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोचता था कि आप लोग भी नहीं चाहते। तो बोले नहीं साहब, ऐसे 2-4 लोग होंगे ऊपर के जो अपने पावर का यूज कर रहे हैं, सामान्य पब्लिक चाहती है। बोले ठीक है तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और जाते जाते बिल पास कर गया।
तो आप कर सकते हो ये काम। आपको क्यों नहीं बुलाया मनमोहन सिंह ने बात करने के लिए? भैया इसलिए जो जो काम कर रहा है उसका अभिनंदन करो। अब कितना बड़ा लाभ है, यदि आज नकली गिनती में 45 लाख है, पर असली गिनती में नहीं, असली गिनती में तो 1 करोड़ से कम नहीं होंगे, लेकिन उन सबको लाभ मिलने लगा कि नहीं? तो किसी ने ये सुंदर काम किया तो आप अनुमोदना करो, लेकिन हमें अनुमोदना करना भी नहीं आता। मन क्यों? क्योंकि हमें पुण्य भी नहीं बांधना। तो भैया आप ऑफिस चलाते हो कि नहीं? कि साहब हम तो मिथ्यात्व का ऑफिस चलाते हैं, फल फूल रहा है हमारा ऑफिस। कितनी भ्रांति चल रही है। भोगों में सुख है कि नहीं, बाहर से आनंद आता है कि नहीं, मेरी पर पे चलती है कि नहीं, मैं पर पे अपनी चला सकता हूँ कि नहीं। दिन भर तो हमारा व्यापार इसी का चल रहा है, दिन रात सुबह भावों से। बाबूजी ने 50 साल 60 साल पहले लिखी, वो भी कहाँ के महापुरुष आए थे, फौलादी जिस्म। बोलो राजेश भैया, हम 2 पंक्तियां नहीं गुनगुना सकते। और वो पहली बार गुरुदेव श्री से मिलकर आए और ऐसी पूजा लिख दी कि पूरी भारत की जैन समाज निषेध नहीं कर पाई। बोलो भैया, एक पहली फर्स्ट मीटिंग थी। इसलिए मालूम गुरुदेव का कोई अथाह उपकार है भैया, थोड़ा बहुत नहीं समझे। बोलो तुम लिख सकते हो, पहली बार लौट के आए और ट्रेन में लिख गए। मैंने कहा बाबूजी लोरो को तूफान चला कर लिख गए? तो बोले बेटा वहां जा रहा था श्योपुर है ना, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। बोले श्योपुर जा रहा था, बस में बैठा था, खूब आंधी तूफान चल रही थी, खड़खड़ाहट हो रही थी। और ये बोले गुरुदेव आए तो पूरे देश में आंधी तूफान चलने लगा। तो बोले वहीं बैठकर लिख दी। मैंने बाबूजी आपकी सारी रचनाएं ट्रेवल में हुई क्या? समझ में आता है? क्या क्या धुन मस्ती होगी, क्या भक्ति आती होगी इन लोगों को कि चलते रास्ते में लोरो को तूफान चलाए, पाखंडों के मैं दहाता लोरो को तूफान चलाए। और पता क्या था, अभी भी चल रहा है ये गुरुदेव का ही तूफान है जो अभी तक चल रहा है। कोई नैतिक शिक्षा की बातें होती तो कब तक इनका पीरियड बदल गया होता। लेकिन तत्व ज्ञान की बात है जो ना कभी पुरानी होती है, जो ना कभी हल्की पड़ती है, और ना कभी किसी का इससे नुकसान होता है। बोलो कैसे मस्त रहना चाहिए। मैं पूछता हूँ तुम कपड़े पहने हो कि नहीं? बोलो आपसे, आप कहीं पूछते आप बोला हम कपड़े पहने कि नहीं बताओ। तो फिर सब दिगंबर नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि ही श्वेतांबर है, वो वाला नहीं जीवन। हम बताओ इसके सरकार अलग पड़ी। बोलो भैया हमारे चिंतन से शरीर चल रहा है कि नहीं? कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इससे खींचो, इससे खींचो, तो हमारे चिंतन से शरीर चल रहा है कि नहीं? सच कहें तेरे चिंतन से शरीर बिगड़ रहा है, क्योंकि दुश्चिंता से तो पुण्य क्षीण होता है। बोलो भैया हमारा पूरा दिन काय में बीत रहा है। बोलो आपके व्यापार में सबके भैया का इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपनी दुकान से, अपने ऑफिस से दूसरे की जगह भेज रहे हैं कि नहीं? बोलो राजू भैया तो काय में बिजी नहीं भेज रहे हैं। तो वे करें अणु के सटकारक, पर्याय के सटकारक नोद है, वे अपना काम खुद कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, भोजन से जीवन चलता है कि नहीं? तो पता है मुनिराज उठते ही नहीं है, आपका जीवन उठे हुए नहीं, तो अभी उनकी बॉडी चलती रहती। कैसे चलती है? परमाणु आते हैं अपने आप, केवली को परमाणु आते हैं और जाते हैं। और हम बावले हो गए, पंडित जी नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? बताओ संजीव, नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? पता है मोक्ष होगा। नहीं कमाओगे तो मोक्ष होगा, और तुम कमाते भी कहाँ हो? कमाते भी कहाँ हो? तो भैया बताओ आप ऑफिस कमाने जाते हो कि नहीं? लेकिन क्या कर्म
हर व्यक्ति दुकान और ऑफिस कर्म कमाने जाता है, क्योंकि जितना पुण्य उतना तो वैसे ही घर पहुंचना है। तो तुम एक्स्ट्रा करने जाते हो, खुद कल अपना काम कर ही रहा है, तो आप वहां बिजी होके क्या कर रहे हो कि एकमात्र कर्म मानने का धंधा है हमारा, सुबह से लेके शाम तक। क्यों नीलेश, कोई ग्राहक आए तो अपन उसको कन्विंस करके तैयार कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते कि नहीं? यदि कन्विंस से लोग तैयार हो रहे होते तो रावण भी मान गया होता, पर उसने किसी की नहीं मानी। नहीं मानी ना, तो फिर किसी ग्राहक ने आज तक किसी व्यापारी की नहीं मानी। तुम्हारे यहाँ से माल उसके यहाँ जाना था, तो ऐसे ही कोई निमित्त संबंध बना। बताओ, हम आप लोग को समझा रहे हैं कि नहीं? गला सूखा जा रहा है मेरा और आप कह रहे समझा नहीं रहे। ये बोले भैया आज दोपहर में ले लो, मैंने कहा रोटी एक टाइम खिला रहे, प्रवचन 3 टाइम नहीं, एक टाइम की रोटी में तो 2 टाइम कर लेते, भैया 3 टाइम करवाओगे क्या? बोलो भैया हम आपको समझा रहे हैं कि नहीं? क्या अद्भुत मान है। यदि पर्याय के सत्कारक पर्याय में दिखने लगते तो कोई गेहूं के पीछे नहीं भागता। बोलो तब कहां से ज्ञान बढ़ा? बताओ कहां से ज्ञान बढ़ा? बताओ, न्यूज़पेपर से ज्ञान होता है कि नहीं? टीवी की न्यूज से ज्ञान होता है कि नहीं? एक बार पंडित साहब बोले क्यों ये टीवी देखते हो? हाँ। बोले काहे के लिए देखते हैं? कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो बोले भैया यदि टीवी से ज्ञान बढ़ता है तो अज्ञान कहां से बढ़ता है? तो पंडित साहब सुखी होने के लिए देखते हैं। अच्छा, यदि टीवी से सुख बढ़ता है तो दुख कहां से बढ़ता है? मुझे बता दो, तुम्हारी जितनी इच्छाएं टीवी देखने से भड़क रही उतनी किसी दूसरे से भड़क रही, तो बताओ। तुम सीधे सीधे एक साबुन से नहाते रहते हो, पर जैसे ही टीवी देखते हो वो एक नरक की साई आती है वहां पर। आप बुरा नहीं मानो तो कहते हैं आधुनिक वेश्या। वो आती है और एक साबुन लेकर आती है, ऐसे ऐसे करती है कुछ कुछ, मुझे तो पता नहीं, देखते नहीं टीवी, तो वो कुछ कुछ ऐसे करती है तो आधे लोग मूर्ख बन जाते हैं और आधे लोग शाम की एडवर्टाइजमेंट बन जाते हैं। 100% रात तक फ्लैश। बोले ऐसे ही हुआ है ना। तुम फ्रिज किसको देखकर लाए? तुम वॉशिंग मशीन किसको लेकर लाए? तुमने कहां से डिसाइड किया था कि वॉशिंग मशीन लेनी है मुझे? आपको पता है वो निरमा के ऐड आता है तो भाई साहब वो निरमा कितनी बार कहता है? कितनी बार कहता है निरमा? निरमा निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी मेरे इससे 1-2 लाइन के अंदर में 10 बार आ चुका निरमा। वो इतनी बार निरमा बोलता है कि तुम वहां जाओगे दुकान पर तो तुम्हें सीधे निरमा ही सूझेगा। और हम यदि 10 बार क्या है तो पंडित साहब आपके पास कोई दूसरा मैटर नहीं है क्या? बोलो बोलो राजकुमार भैया, जिसको कहते हैं अरुचि। पता मतलब प्रसन्नता होती है यदि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है और उसका ऐड आता है तो उसको खुशी होती है। और जिसको यहाँ गैर भाव पे अपनापन होता है उसको जितनी बार आत्मा आता है उसको खुशी होती है। पता नहीं तुम कहां से मोटिवेट हुए? बोलो तुम्हें कहां से गंदे काम सूझ रहे हैं? तुम्हें कहां से स्त्रियां अच्छी लगने लगी हैं? ऐसा इतना सिमट के रहने का है। मैं अपने कमरे में रहता हूँ तो इतनी शांति में रहता हूँ, कल थोड़ा घूमने चला गया तो परिणाम ऊपर नीचे होने लगते हैं। हमें अच्छा ही नहीं लग रहा था कल घूम रहे थे तो मैंने कहा श्रेणी चलो, कितना सुकून था वहां पर। ना कोई महिला दिख रही थी, ना कोई का शरीर दिख रहा था, ना कोई के कपड़ा लगते दिख रहे थे, ना कोई मंदिर दिख रहा था, ना ट्रस्टी दिख रहे थे, ना धूप दिख रही थी, ना कुछ दिख रहा था। और अपन लोग बुद्धिपूर्वक खोलते, शाम को गए, दिन भर वैसे थके आए, भाई को देख रहे भैया उसको अपने घर की समस्या सुलझ नहीं रही, न जाने कौन कौन की समस्या और बोल के बैठे। आज मम्मी दिन भर उदास थी,
बोले क्या बात है, क्या बताएं? उस सास ने बहू के हमला कर दिया, पता नहीं कल क्या होगा उसका। ये तो चिंता मत कर, वो एकता कपूर जैसा कहेगी वैसे ही होगा, तुझसे पूछ के तो कुछ नहीं होगा। पगलाने में लगे, एक एक की 3-3 पत्नियां दिखाई जा रही हैं, 4-4 पत्नियां दिखाई जा रही, और ये पगला नंबर 1 बैठे बैठे मुद्रा कर रहा है। मालूम इस भारत महात्मा गांधी होते तो रो रहे होते। हम जिस सत्यनिष्ठा पर अंग्रेजों से जीतकर इस देश को लाए हैं, आज तुम उस देश की नैतिकता को किसी भी कीमत पर बेचने तैयार है। पता मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, मैं आपसे ब्रह्मचर्य की बात करूंगा। अब पता है अब स्त्रियां बदली जा रही हैं। आप चलो यहाँ बंबई दिल्ली के हाल बुरे हैं। 7 फ्रेंडों की सर्कल है, 7 फ्रेंडों की सर्कल, 7 फ्रेंड है भैया, वो 7 फ्रेंड की वाइफ है, तो गाड़ी की चाबी रख दी जाती है। गाड़ी की चाबी रख दी और जाओ, और जिसने जौन सी गाड़ी उठा ली, गाड़ी और गाड़ी दोनों मिलती उसे, मेरी पत्नी और मेरी गाड़ी लेकर जाइए, और कल सुबह आप मेरी पत्नी मेरी वापस कर देना, जब तक मैं आज आपकी पत्नी के साथ सो रहा हूं। यहाँ जा रहा देश, हम अपने बच्चों को पूरा भेज रहे हैं। मुझे भैया तुम्हें पता नहीं, कम से कम अपनी लड़कियों को तो बिल्कुल मत भेजो, उनको भेजने का तो कार्य ही नहीं। बोलो भैया कहाँ ये भगवान बनने का मार और कहाँ वो बहसी बनने का मार। बोलो भैया ज्ञान कहाँ से आता है? जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, वह ज्ञान से घिरे मिलते हैं, बस ज्ञान ज्ञान जितना, ये ज्ञान कसी से महल जहाँ ज्ञान ही रहते हैं। निर्याय के प्रभु वर तुम, बस तेरे सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। गुरुदेव जी तो ऐसा फरमाते थे कि श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण के अनंत पर्याय हैं, अनंत पर्याय के सत्कारक अलग है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण के अनंत पर्याय हैं, अनंत पर्याय के सत्कारक अलग है। चारित्र गुण है, उसकी पर्याय के सत्कारक अलग हैं। तुम 11 के 9 पूर्व का ज्ञान कर लो तो भी श्रद्धा नहीं होगी, उसके सत्कारक अलग हैं, इसके सत्कारक अलग हैं। बहुत शिकायत है लोगों को, अरे 20-20 बरस से पढ़ते होगे भैया, इनका जीवन नहीं सुधरा। जीवन इतनी जल्दी नहीं सुधरता। चारित्र के सत्कारक अलग हैं, श्रद्धा के सत्कारक अलग हैं, ज्ञान के सत्कारक अलग हैं। कह रहे थोड़ा सा इस पर भी कहें, तुम अधिक पढ़ के मत सोच लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। अधिक पढ़ना ज्ञान की कला है, सम्यक दर्शन अलग कला है। भैया पता सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ बीजी जाति का, ज्ञान का पुरुषार्थ बीजी जाति का। राजकुमार जी अधिक पढ़ने सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? कि अधिक गुनने से होगा, पढ़ने से नहीं होगा, गुनने से होगा। हम तो आपसे कहते हैं वीतरागी सुखी हैं, इतने ये बात जानना अलग बात है, और हाँ वे ही सुखी है, दूसरा कोई सुखी नहीं है, ऐसी श्रद्धा होना अलग बात। बोलो एक तरफ दूसरे का करता है कि नहीं रिलेस? नहीं है, नहीं है ना? तो बड़े गणपति के पास जाने से काम बनते हैं कि नहीं? अभी उन्हीं का फेस्टिवल चल रहा है इसलिए उनको याद कर रहे हैं। है कि नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें भी भरोसा नहीं है। कोई कहेगा ये पहन लेना भैया, पोखराज पहन लेना आप, तो आपको पोखराज पहनने का इतना लाभ होगा कि सम्यक दर्शन के केवल ज्ञान का कभी नहीं होगा, इतना लाभ होगा। तो हम 1 मिनट में बहकने तैयार हैं। इनसे पूछो, इनके घर पे एक आया था बहकाने के लिए, तुम्हारा लड़का बंबई में रहता है, तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम तो ऐसा करो जल्दी से 3000 का जी दे। तो टाइम पर मुक्षु भाई पहुंच गए,
अब बोले जो होना सो हो जाएगा, कृपा दे तुम निकलो आप। ऐसे ठगियों की तो पूरे देश में भीड़ लगी है। कि भैया नहीं आते तुम्हारे टीवी में ऐड नहीं आते, श्री यंत्र ले जाओ, फला यंत्र ले जाओ, ऐसा ले जाओ, वैसा ले जाओ, और अपने घर की सारी संकट बाधाएं, हमारी संकट बाधा तो तुम ले जाओ और अपने घर की संकट बाधा दूर करो। ऐसे ही है ना, तो चक्कर में पड़े भैया, जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करा। हमने कल परसों कहा था बलभद्र के साथ पूरा जीवन छाया की तरह बिताया, पर परिणामों ने नरक ही भेजा, रोक नहीं पाए। और बलभद्र और नारायण जैसे बलिष्ठ दो साथी, उसके बावजूद भी एक तीसरा उठाकर ले गया, रोक नहीं पाए। कहां के चक्कर में? और छोड़ो, पारसनाथ खुद भगवान थे। बोलो भैया पत्थर रोक नहीं पाए, क्यों नहीं रोक पाए भैया पत्थर? बोलो पंडित साहब, तो सीता का अग्नि परीक्षा हो रही थी, तो उनकी आग बुझाने तो देवता आ गए, और 5 पांडवों की आग बुझाने कोई नहीं आया। बड़ी अन्याय है। वो स्त्री थी, सती थी, एक कसाई के अभाव वाली थी, वे 3 कसाई के अभाव वाले मुनिराज थे, उनके पास तो 3 गुना अधिक विशुद्धि थी, फिर भी पानी डालने कोई क्यों नहीं आया? बड़े गणपति नहीं गए थे ना, ऐसे ही क्यों? या तुम्हारे पाले में पुण्य होवे तो दुनिया सैल्यूट करेगी, और नहीं होगा तो तब सब निंदा करेगी। क्या रखा है? मालूम अभी इतना भरोसा भी नहीं है अपन को, इतना भरोसा नहीं है। हमारे हम आपसे कहते चलो हम कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में लग जाओ, भैया हम मोक्ष मार्ग में लग गए तो कल रोटी कौन देगा? अरे तुम्हें पुण्य पाप का भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा पुण्य पाप का, बावले हो जा रहे है भरोसा। अभी पता भी 7 तत्व की प्रतीति नहीं है, 7 तत्व को जानना अलग बात है, और 7 तत्व की प्रतीति होना अलग बात है। वे श्रद्धा के सत्कारक हैं, मुझे ज्ञान के सत्कारक हैं, और हम दोनों की करता धरता नहीं है, इसलिए मुंह तार मत बैठो। मुंह तर जाता है, अरे हमें श्रद्धा नहीं है, तुम तो वो जिसको 3 काल में कभी श्रद्धा होगी ही नहीं। बोलो हम श्रद्धा है कि श्रद्धे? बड़ी विडंबना है, बहुत चक्कर है। अभी क्या करो, नई चीज दिख रही है, मैं श्रद्धा हूं कि श्रद्धे? तुम श्रद्धा बन जाते हो तो श्रद्धे की मट्टी पलीत हो जाती है। आज तक किसी का वो हुआ डिमोशन? प्रमोशन तो सबके हुई, डिमोशन हुआ कि अपने अध्यक्ष महोदय अशोक भैया अगली बार इनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा तो जी बनेंगे? वो तो गौर साहब बस बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बनेगा। सत्ता के भूखे चाहे जो कुछ कर सकते हैं। बोलो भैया अब किसी अध्यक्ष को वापस उपाध्यक्ष बनाया जाए तो नहीं बने, और ये पहले से ही श्रद्धेय है, और इस श्रद्धेय से श्रद्धा बनकर श्रद्धेय होना चाह रहा है, तो मिथ्या दृष्टि, तेरे घर में कभी श्रद्धेय में जन्म नहीं हुआ। कितनी बज गई? 8 बज गई हो। लेकिन कल्पेश जी भले आप पत्रकार हो, पर बाजी अभी हमारे हाथ में। 11 बजा दे, 11:30 बजा दे, 12 बजा दे, बोलो कितने बजवा दे? बोलो भैया, अब आपको लग रहा है हम अब सबसे ज्यादा विराधना अपनी हम कर रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं कर रहा। विष्णु को आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती जरूरत बनी। विष्णु को आपकी दया नहीं चाहिए, जबरदस्ती दयालु हो गए, और सच्ची दया पता ही नहीं किसे की। हम आपसे कहते हैं यदि दूसरे पर दया करना दया है तो ये पंचपालती निर्दयी है क्या? ये निर्दयी है कि भैया अभ्यासी जीव ये निर्दयी है कि दयावान है? आप पता आप ऊपर से कुछ भी कहो, लेकिन यदि आपने दया की परिभाषा वो वाली बनाई तो ये निर्दयी सिद्ध होंगे। इसलिए
में कही जाती हो उसका भी हम वेलकम करते हैं, पर उसको दया नहीं कहते। निर्दयाय नमः। अरे बड़ा प्यारा विधान है साहब, मजा आता है। बोलो भैया बताओ, निर्दयी है कि नहीं हैं? दूसरे के लिए निर्दयी हैं और अपने लिए अनंत दयावान। किसी अपेक्षा और दूसरी अपेक्षा देखो तो अपने लिए भी दयावान है और सबके लिए भी दयावान। जिनसे बड़ा दयालु कौन है? पूरी दुनिया में लगा रही है और जो स्वरूप में लगा रहे हैं, इनसे बड़ा दयावान कौन है? बोलो भैया। अब जो निर्दयी है कि दयावान है? मैं सच कहूं, तुम्हें भी दया करनी हो तो ऐसी वाली दया करो, वैसी वाली दया नहीं करो, ऐसी वाली दया करो। सभी निहारे प्रभु की ओर, प्रभु प्रभुता का ओर न छोड़, प्रभु प्रभुता का ओर न छोड़। कैसे मस्त रहते हैं। इनको देखकर तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। इस बैठ जाओ ना, ये यहाँ कहाँ जा रहे हो? आज तो तप का दिन है। बोलो आज दुकान जाओ, ऑफिस जाओगे? आज मत जाओ। अब पता 5 दिन हुआ है, अब पीछे के 4-5 दिन तुमको दूसरी बात सूझनी भी नहीं चाहिए। संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। इसलिए इस तरफ सोचो, कुछ मत सोचो, कोई भी कथा नहीं करो, कोई से बात नहीं करो। तुम्हारी जितनी बुद्धि चलती हो तो तब अभ्यास में करो। भूख लगती हो तो रोटी खा लो और नहीं लगती हो तो मत खाओ, पर एक ही काम करो, दूसरा कोई काम नहीं करना। ना कोई की सुननी है, ना कोई को सुनाना है। जो कुछ ज्ञान में आया है उसका चिंतन, अनुभव, ठीक है, विचारना। सब जीवों को उदय, सब भगवान में ऐसी मंगल भावना से राम। ओम नमः शिवाय।